अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 सूरह रहमान और दुआ कोर्स के हवाले से है। उसका टॉपिक 3 चल रहा है। इस बारे में पहले एक वीडियो में बात हुई है और आज सेकंड वीडियो इसी बारे में है। सूरह रहमान और दुआ के दौरान एहसासात के हवाले से रहनुमाई के बारे में बात हुई। हम जिस वक्त किसी को भी गाइड कर रहे होते हैं कि सूरह रहमान सुनने के बाद दुआ इस तरह से की जाती है, तो अब क्योंकि वो राही या अल्लाह का बंदा जो भी हमारे साथ अटैच होता है, मिशन वर्कर के तौर पर हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं कि दुआ करने का तरीका ये है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमेशा एक राह खुली रहती है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन तरह अल्लाह के सामने कैसे पेश हों। ये वो चंद सवाल हैं कि जिस दौरान केस का दुआ का कोर्स चल रहा हो, उनसे दुआ के हवाले से सवाल करके उन्हें रहनुमाई दी जानी ज़रूरी होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर एक-एक पॉइंट की सूरत में रहनुमाई दी जाए। जैसे ये सवाल पूछे जाएँ तो इनसे भी जिस वक़्त हम बात करते हैं अपने राही के साथ यानी केस के साथ, तो ये बात करना उनका अल्लाह पर यकीन बढ़ाता है और उनके लिए आगे बढ़ने की राह आसान करता है। और यही हमारा मकसद होता है एक मिशन वर्कर के तौर पर कि हर एक को एक उम्मीद दिलाई जाए, उम्मीद की किरण उसके हाथ में थमाई जाए, यकीन उसके दिल में बेदार करने की कोशिश की जाए। तो दुआ करने से पहले उस्ताद अल्लाह के यकीन के हवाले से किसी भी राही के दिल में शौक, जज़्बा और एहसास पैदा करने की कोशिश करते हैं और ये ज़रूरी होता है। और जिस वक़्त दुआ मुकम्मल हो जाए तो दुआ के बाद चंद मुख्तसर सवाल पूछने होते हैं, ताकि इन सवालात की मदद से एक वर्कर के तौर पर हम भी जज कर सकें कि वो दुआ कैसी कर रहे हैं और उनको भी यानी राही को भी ये एहसास हो सके कि अच्छा, जब मैंने दुआ की तो ऐसी की, लेकिन मैंने इन ज़ावियों से तो दुआ में फ़ोकस नहीं किया था। तो अब जब सवाल पूछे जाएँगे तो उनको अपनी फीलिंग्स भी बतानी आएँगी दुआ के हवाले से और हमें भी उनको गाइड करने में मदद मिल जाएगी। और ये वजह भी यही है कि बाज़ दफ़ा कोई भी राही जो होते हैं वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनके दिल में एहसास तो बेदार हो रहे होते हैं, ज़ाहिर अल्लाह के सामने पेश होते हैं, दिल की हालत भी बदलती है, लेकिन वो कैफ़ियत अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर पाते। तो उस्ताद फैसिलिटेट करते हैं और ये जो सवाल हैं इनकी मदद से किसी भी राही को अपने दिल की हालत, एहसास और कैफ़ियत बयान करने में उन्हें हेल्प करते हैं। उसके दिल के दर इस तरह से खुलते हैं, दुआ में फ़ोकस बेहतरीन तरह से हो सकता है, दुआ में बेहतरी आ सकती है। और वो सवाल क्या हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि हम जैसे दुआ शुरू करते हैं और उनको गाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा, आपने दुआ करते हुए अल्लाह की सिफ़ात का एहसास रखना है। और स्पेशली अब आप जब दुआ कर चुकेंगे तो उनसे पूछेंगे अच्छा, अब आपकी दुआ कैसी हुई? और बाज़ औक़ात जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम सिर्फ़ इतना ही खुद भी कभी कह देते थे कि दुआ अच्छी हुई, लेकिन वो अच्छी हुई किन बेसिस पर हमने कहना है, वो हम इन सवालों की मदद से डिटरमिन करते हैं। तो उनसे पूछें कि अच्छा, जैसे बताया गया था कि अल्लाह की नज़र में होने का एहसास रखा जाए, तो क्या वो एहसास मज़बूती से दिल में बेदार हुआ? फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जब दिल को ये एहसास बेदार हुआ अंदर दिल में कि अल्लाह समी है, वो सुन रहा है, तो दिल में कितना यकीन था कि वाक़ई वो मेरी पुकार को सुन रहा है। और इस यकीन ने कि वो समी भी है, वो बसीर भी है, यानी हर वक़्त सुनने वाला है, हर वक़्त देखने वाला है और इस वक़्त भी मुझे नज़र में रखे हुए है, जब मैं दुआ कर रहा हूँ और मुझे सुन रहा है, यानी वो समी बसीर है। तो इस यकीन ने दिल की हालत में कैसी तब्दीली यानी पैदा की। और इसी तरीके से हम ये भी पूछते हैं और बताते भी हैं कि ये यकीन भी रखना है कि वो यालमु मा फी सदूर है, यानी दिल ही दिल में जो भी हम अल्लाह से बात करते हैं वो उस पुकार को भी सुनता है। तो इस बात पे कितना यकीन था, इस सिफ़त के हवाले से, इस शान के हवाले से दिल में कैसा महसूस किया और कैसे अपनी सारी बातें इस यकीन की बुनियाद पर दिल ही दिल में अल्लाह से की कि अल्लाह तो मेरे दिल का हाल भी जानता है और वो मेरे दिल की बात को भी सुन रहा है, मेरी पुकार जो मैं दिल ही दिल में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ वो भी सुन रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि दुआ करते हुए अल्लाह के सामने पेश होने का एहसास था कि अल्लाह अकबर है, मैं उसकी बारगाह में पेश हो गया। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें जिस वक़्त ये एहसास होता है ना कि हम एक बादशाह के दरबार में ही जा रहे हैं, तो हमारा पेश होने का अंदाज़ ही बदल जाता है। तो इस हवाले से भी गाइड करें और ये भी जैसे हम बताते हैं कि दुआ किसी के लिए भी की जा सकती है, तो आप पूछें कि सिर्फ़ अपने लिए ही दुआ की, एक ही मामले के लिए दुआ की या दिल खोल कर दुआ की, हर एक के लिए दुआ की, किस-किस के लिए दुआ की। दुआ करते हुए क्योंकि हम दुआ का दायरा जितना बढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि आप अपने लिए दुआ माँगे, दूसरे के लिए भी माँगेंगे, तो हमारी दुआ के लिए खुद ब खुद राहें खुल जाती हैं, कबूलियत के रास्ते खुल जाते हैं। तो हम जब गाइड कर रहे होते हैं दुआ करने से पहले तब भी ये चीज़ें बताएँ, क्योंकि सवाल तभी हम कर सकेंगे जब पहले हमने एक वर्कर के तौर पर उन्हें गाइड किया होगा ना, कि अच्छा, आप अपने लिए भी करें, सबके लिए भी करें, उम्मत के लिए दुआ करें।
अच्छा, जब हम ये गाइड करेंगे तो बाद में किसी वक्त उनसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या उम्मत के लिए दुआ की? प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत तो उन्हें बहुत प्यारी है, वो तो हमेशा उनके लिए दुआ फरमाते थे, तो उन्हें ये भी पसंद है और अल्लाह भी इस चीज को पसंद फरमाता है कि हम अपने प्यारे जो अल्लाह के बंदे हैं उनके लिए भी दुआ करें, और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगना भी पसंदीदा है और ये जाहिर है कि सुन्नत भी है। तो इस तरीके से सवाल करें, ये भी जैसे हम पूछ सकते हैं, और हम उनके अंदर पहले तलब भी बेदार करते हैं कि बेशक कि हम अपनी दुआ में जिस वक्त पेश होते हैं तो हम अपने किसी ना किसी मसले के लिए ही पेश होते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्यों ना अल्लाह से अल्लाह को मांगे, अल्लाह के रास्ते पर चलने की तलब दिल में रखें, राह हिदायत अपने लिए मांगे, अपने प्यारों के लिए मांगे, इस राह पर इस्तकामत मांगे, इस राह के लिए चुन लिए जाना मांगे। अब ये जब हम उनके अंदर तलब पहले बेदार करेंगे तो बाद में पूछें कि क्या दुआ में अल्लाह का प्यारा बंदा बनने के हवाले से कोई तलब बेदार हुई थी, इस हवाले से अल्लाह से कोई दुआ मांगी। और ऐसे ही हम ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा, क्या आपने दुआ में प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का इताअत गुजार उम्मती, उनका गुलाम बनने की चाहत का इजहार किया? यानी ये वो तमाम एंगल्स हैं और इनके अलावा भी बेशुमार एंगल्स हैं, ये चंद हैं जिनके बारे में जरूर गाइड करें, ताकि जिस वक्त दुआ में कोई भी अल्लाह का बंदा पेश हो रहा हो तो उसे पता तो हो कि वो कितनी बड़ी बारगाह में पेश हो रहा है, और वहां पर मसले मसाइल तो बेशक पेश करने ही है, क्योंकि हमारे पास तो वही अल्लाह का दर है जहाँ से हमें मुश्किलों का हल भी मिलना है, जहाँ से हमारी परेशानियां भी दूर होनी है, जहाँ से हमारे लिए नई राहें भी खुलनी है, जहाँ से हमें उम्मीद और यकीन का दामन भी पकड़ाया जाएगा, जहाँ से हमें सहारा भी मिलेगा, जहाँ से मामलात भी सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे, यानी हर चीज हमने वहां से ही मांगनी है। तो ये चीजें दुआ करने से पहले भी एक वर्कर के तौर पर हमने अगले को गाइड करना होता है, और बाद में जब दुआ मुकम्मल हो जाए तो इन सवालात की मदद से कम से कम जरूर उनसे सवाल करें, ताकि वो अपना आप अंदर से खोल के जो भी फीलिंग्स है उसको बयान करने में किसी भी केस को या राही को मदद मिल सके। तो कोशिश करें कि ये नहीं कि एक ही दिन में ये सारे सवाल, चाहे कि वो सूरह रहमान सुनने के दौरान के एहसासात के हवाले से सवाल थे जो पिछली वीडियो में डिस्कस हुए, और चाहे कि ये दुआ के हवाले से सवाल आता है, ये नहीं है कि एक ही बार भेज देने हैं, और ये भी नहीं है कि बस इनको सवाल की सूरत में करना है, बल्कि ये हमें वर्कर के तौर पर पता हो और हम इनको बातों बातों में टैक्टफुली हैंडल करते हुए, उनको प्यार से तवज्जो देते हुए उनकी इस तरफ फोकस करवाएं, अटेंशन लाएं कि अच्छा, हमारी दुआ में ये कमी है, हमने भी इन पॉइंट्स को पकड़ा और अब आपको भी बता रही हैं, हमारी दुआ इस तरह से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन हुई, और अब आप भी अगर इन पॉइंट्स पर फोकस करें तो क्योंकि हम अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं, उससे मांगने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना अपने रास्ते की रुकावटों को हटाकर फिर अल्लाह के सामने पेश हों, बेहतरीन दुआ करें, और यूं यूं इन पॉइंट्स पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम अल्लाह से बहुत बेहतरीन तरह से मांग सकेंगे, और बेशक वो अता करने वाला है, वो हमारी टूटी फूटी दुआओं को भी कबूल कर लेता है। लेकिन हमारा तो बनता है कि हम जब पेश हों तो अपनी दुआ को दिल की बेहतरीन हालत के साथ अल्लाह के सामने पेश होकर बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकें। तो ये आज जैसे अल्लाह के करम से हमने बात की कि दुआ में पेश होने के बाद जिस वक्त हम अपने केस से बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम उन्हें रहनुमाई दे सकते हैं। सूरह रहमान के हवाले से ये पार्ट 3 का टॉपिक 3 था जो आज सेकंड वीडियो में हम एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि वहाँ किस हवाले से रहनुमाई दी जाएगी इंशाल्लाह।